नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हम बात करने वाले हैं मोकामा की। मोकामा जो बिहार का वो इलाका जो इस वक्त चर्चाओं में है, सुर्खियां बटोर रहा है। वजह है हिंसा, वजह है हत्या, वजह है वो दो बड़े प्रत्याशी, वो दो बड़े रंगदार बाहुबली नेता जो इस बार चुनावी मैदान में हैं, आमने-सामने हैं। और कुछ ऐसी घटना घटी 30 अक्टूबर को, जिसकी वजह वजह से तमाम चर्चाएं इस बात की हो रही हैं कि क्या जंगल राज जो लगातार एनडीए की तरफ से बार-बार आरजेडी को लेकर हमला बोलने की पूरी कोशिश की जाती है। एक टैग हमेशा आरजेडी को दिया जाता है कि जंगल राज 1990 से लेकर 2005 का वो दौर जो हमेशा से ही बिहार के इतिहास के पन्नों में कालिख के तौर पर देखा गया है और उसी की चर्चा हमेशा से होती आई है। जब जब एनडीए को आरजेडी को घेरना होता है, वो जंगलराज शब्द का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस बीच में कुछ ऐसी घटनाएं पिछले कुछ महीनों से हुई हैं जिसकी वजह से अब आरजेडी लगातार एनडीए को घेरने की पूरी कोशिश कर रही है। बात करते हैं 30 अक्टूबर को जो घटना हुई मोकामा में। अगर हम बात करें तो इस वक्त वहां पर अनंत सिंह एनडीए की तरफ से प्रत्याशी हैं और वही दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो सूरजभान सिंह की पत्नी जो है वो इस बार चुनावी मैदान में है। हालांकि ये दो बड़े चेहरे हैं। सबसे बड़ी बात यहां पर है कि सूरजभान सिंह का वो इलाका माना गया, वहां पर उनका बड़ा वर्चस्व रहा था और वहां पर लगातार वो चुनाव जीतते आए थे। दरअसल वहां पर भूमियारों की जो जनसंख्या है वो काफी ज्यादा है, लगभग 65,000 के आसपास वहां पर भूमियारों की जनसंख्या है। लेकिन इस बीच में एक दौर वो आया जब तमाम बड़े आरोप लगे सूरजभान सिंह पर कि वहां पर जो बड़े और जो अमीर भूमियार हैं उनका साथ सूरजभान सिंह दे रहे हैं, लेकिन और जो गरीब और जो मिडिल क्लास भूमियार परिवार है उनको कहीं ना कहीं साइडलाइन और हाशिए पर और उन पर कहीं ना कहीं एक प्रेशर जो है वो डालने की बहुत कोशिश की गई थी। और इसी की वजह से वहां के तमाम लोग जो हैं वो अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह के पास पहुंचे और उसके बाद उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि आप हमें सपोर्ट कीजिए और फिर हम आने वाले वक्त में तमाम बदलाव जो है वहां पर देखेंगे। और उस वक्त से अगर हम देखें तो मोकामा में अनंत सिंह परिवार का एक बड़ा वर्चस्व रहा और वहां पर कई बार जो है मोकामा से अनंत सिंह जो है वो जीत चुके हैं। हालांकि पिछली बार जो है वो जेल चले गए थे, जिसके बाद उनकी पत्नी जो है वो चुनावी बागडोर संभाल रही थी और वहां पर उन्होंने चुनाव भी जीता। उसके बाद इस बार अगर हम देखें तो वो चुनावी मैदान में है। दरअसल इन तमाम सियासी तमाम आरोप और प्रत्यारोपों के बीच में हम देख रहे हैं कि तमाम जो बड़े नेता हैं वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, क्योंकि 6 नवंबर को वोटिंग होनी है और मोकामा सीट वो है जब 6 नवंबर को वोटिंग वहां पर होगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि दो बड़े प्रत्याशी आमने-सामने हैं। इसी बीच में जनसुराज पार्टी की भी इस पूरे बिहार चुनाव में एंट्री होती है और जनसुराज के प्रत्याशी हैं प्रियदर्शी, वो वहां से चुनाव जो है वो लड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि एक इलाका वहां पर पड़ा जब अनंत सिंह का पूरा काफिला और जनसुराज पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो भी पीयूष, मेरे ख्याल से, माफ कीजिएगा, पीयूष नाम है उनका, वो पीयूष जो है वहां पर चुनावी प्रचार कर रहे थे। और इसी बीच में पत्थरबाजी जो है वो शुरू हो जाती है और जो जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी हैं उनके एक बहुत बड़े समर्थक जिनका नाम जो है वो मैं आपको बता दूं कि दुलार चंद्र, वो भी उस चुनावी जनसभा में और चुनावी रैली में थे और उनकी हत्या हो जाती है। हालांकि उनको भी लेकर एक नैरेटिव, एक कहानी जो है वो सबके सामने रखी गई कि वो भी दबंग थे, वो भी बाहुबली थे और उनके ऊपर भी कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी भी वो रहे हैं। और इस पूरे घटनाक्रम में जब उनकी हत्या हो जाती है, गोली मार दी जाती है, इसके बाद वापस से वही नैरेटिव जो है वो विपक्ष जो इस वक्त गठबंधन जो है चुनाव लड़ रहा है उनकी तरफ से कहा जाता है कि असल में जंगल राज अब है। हालांकि अनंत सिंह ने भी साफ तौर पर अपना पक्ष रखने की पूरी कोशिश की। इस पूरे घटनाक्रम में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मेरे पास लगभग 30 गाड़ियां थी और जिसमें से 7 गाड़ियां एक जगह पर खड़ी थी और 10 गाड़ियां पीछे रह गई और मैं आगे था। लेकिन इसी बीच में पथराव शुरू होता है, कुछ गाड़ियां वहां पर खड़ी रहती हैं, उनमें से पहले नारेबाजी शुरू होती है, मुर्दाबाद के नारे लगते हैं और अचानक से पत्थरबाजी शुरू हो जाती है और उसी बीच में ये पूरा घटना जो है वो घटित होता है। और उसके बाद तमाम बड़े आरोप अब अनंत सिंह पर लगते हैं। अनंत सिंह दरअसल उनको बाहुबली का टैग दिया गया, उनको दबंग का टैग दिया गया, उनको रसूखदार का टैग दिया गया है, उनको रंगदार का टैग दिया गया है और एक एक एक
पब्लिक में ओपिनियन और पब्लिक में उनके प्रति जो छवि है, वो यही बनी है कि वो दबंग हैं, वो बाहुबली हैं, तो उनसे लोग डरते हैं, लोग उनसे काँपते हैं। वो जहाँ से गुज़रते हैं, तो लोग अपने आप को रोक लेते हैं और उनके पूरे इलाके में उनका वर्चस्व काफ़ी ज़्यादा रहा है। तो इस बार आरोप लगातार अनंत सिंह पर लगे, हालाँकि उन्होंने साफ तौर पर कहा, उन्होंने सफाई भी दी कि मेरा इस पूरे मामले से कोई भी कनेक्शन नहीं है और उन्होंने इस बात का भी ज़िक्र किया कि ये जानबूझकर सूरजभान सिंह की तरफ से कराया गया, क्योंकि उन्हें मालूम है, वो इस बार चुनाव हार रहे हैं और मेरे नाम को खराब करने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए चुनाव जीतने के लिए इन सब के पीछे, इस साजिश के पीछे सूरजभान सिंह का हाथ है। हालाँकि आपको क्या लगता है कि इस पूरे घटनाक्रम में कौन बैकफुट पर आ चुका है और जो तमाम बड़े आरोप एनडीए की तरफ से लगाए जा रहे थे कि जंगलराज दरअसल 1990 से लेकर 2005 के दौर में रहा, जब वहां पर आरजेडी की सरकार थी, और आज के दौर में जब महागठबंधन ये कह रहा है कि जब एनडीए की सरकार है तो जंगलराज अब है। आपको क्या लगता है कि जंगलराज असल में कब था या फिर आज है? कमेंट करके बताएं और देखते रहें न्यूज़ नेशन डिजिटल।